हे घी फैम, वेलकम बैक टू स्पिल द घी वे वी सर्व द हॉटेस्ट टी। लेट्स टॉक अबाउट कि कैसे आजकल नेपो किड्स डेस्परेट लग रहे हैं अच्छी मूवी में काम करने के लिए। पहले इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। एस्टेब्लिश्ड फिल्म फैमिलीज़ के एक्टर्स को कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी और उन्हें प्रूव करने के लिए मल्टीपल चांसेस भी दिए जाते थे। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो रहा है। ऑडियंस का एक्सपोजर ग्लोबल कंटेंट तक बढ़ चुका है, एक्सपेक्टेशन एलिवेट हो चुकी हैं और सोशल मीडिया ने फीडबैक सिस्टम को इंस्टेंट और अनफिल्टर्ड बना दिया है। और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कास्टिंग डिसीजंस पर भी दिख रहा है, जहां सिर्फ लिनेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस परफॉर्मेंस क्रेडिबिलिटी को दी जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जानवी कपूर की बात करें तो जानवी की एक्टिंग ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आती। उसने अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू इम्प्रूवमेंट दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन अभी भी सेम ही है। रिसेंटली जानवी ने राज शमानी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जहां उसने अपनी ग्रोथ और कैपेबिलिटीज़ पर कॉन्फिडेंटली बात की। कॉन्फिडेंस किसी भी एक्टर के लिए एसेंशियल होता है, लेकिन जब ऑडियंस परसेप्शन उस नैरेटिव से अलाइन नहीं करता तो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है और यही डिस्कनेक्ट क्रिटिसिज्म का रीज़न बन जाता है। अब अगर हम मधुबाला जी की बायोपिक की ऑनगोइंग डिस्कशन को देखें तो देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स कि संजय लीला भंसाली एक ग्रैंड बायोपिक प्लान कर रहे हैं लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला पर। अब ये रोल कोई नॉर्मल रोल नहीं है। दिस रिक्वायर्स ग्रेस, इनोसेंस और एक नेचुरल टाइमलेस ब्यूटी। ये प्रोजेक्ट अपने आप में हाई एक्सपेक्टेशन कैरी करता है। मधुबाला जी की लेगेसी इतनी आइकॉनिक है कि उन्हें पोर्ट्रे करने के लिए सिर्फ एक्टिंग स्किल ही नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक स्क्रीन प्रेजेंस और ऑथेंटिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी। इंडस्ट्री रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि मेकर्स एक रिलेटिवली फ्रेश और नेचुरल फेस कंसिडर कर रहे हैं, समवन जो उस एरा की सिंप्लिसिटी को रिफ्लेक्ट कर सके। क्योंकि अगर आप मधुबाला जी के एरा को देखो, उनकी ब्यूटी बिल्कुल रॉ और अनटच्ड थी। नो फिलर्स, नो बोटॉक्स, जस्ट प्योर स्क्रीन प्रेजेंस। तो इसलिए एक फ्रेश नेचुरल फेस कंसिडर किया जा रहा है, समवन जिसने अपने फेस पे हैवी कॉस्मेटिक वर्क ना कराया हो। जानवी कपूर का नाम मल्टीपल टाइम्स इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट किया गया है, लार्जली थ्रू मीडिया स्पेकुलेशन और पीआर ड्रिवन नैरेटिव्स। उसने खुद भी पास्ट इंटरव्यूज में इस रोल के लिए इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है, जो कि प्रोफेशनली अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि ऐसे हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स हर एक्टर के लिए सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी होते हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि सारा अर्जुन जैसे कंपैरेटिवली यंगर और फ्रेश टैलेंट्स को भी सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। और अगर आप लॉजिकली देखो, सारा अर्जुन एक फ्रेश फेस है, उसकी एक्टिंग नेचुरल है और उसने अपने लुक को आर्टिफिशियली ऑल्टर नहीं किया है। और अगर कास्टिंग ऑथेंटिसिटी पे फोकस करेगी तो सारा अर्जुन का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। अब बात करते हैं रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म प्रलय के बारे में, जहां डेस्परेशन और क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अटेंशन जनरेट कर रहा है, स्पेशली क्योंकि ये रिपोर्टेडली एक जॉम्बी बेस्ड जॉनरा एक्सप्लोर करेगा, जो बॉलीवुड के लिए रिलेटिवली एक्सपेरिमेंटल स्पेस है। रणवीर सिंह के साथ साथ कल्याणी प्रियदर्शन इस प्रोजेक्ट में एज अ लीड एक्ट्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन कल्याणी का जो रोल है वो रणवीर के लव इंटरेस्ट का नहीं है। थर्ड लीड एक्ट्रेस अभी डिसाइडेड नहीं है और देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स कि जानवी कपूर, अनन्या पांडे और सारा अली खान एक्टिवली इस फिल्म के फीमेल लीड रोल के लिए ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें इस फिल्म का फीमेल रोमांटिक लीड मिल जाए। और ये भी सुनने में आ रहा कि जानवी ने अपने भाई अर्जुन कपूर को इन्वॉल्व किया था ताकि वो अपने क्लोज फ्रेंड रणवीर सिंह से बात करें, लेकिन रणवीर सिंह ने डिनाई कर दिया। अब देखो, पहले फिल्म्स मिलती थी विदाउट एफर्ट, लेकिन अब एफर्ट दिख रहा है, बट डेस्परेशन के फॉर्म में। और इसका रीज़न भी सिंपल है। आज के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को पता है कि सिर्फ सरनेम से फिल्म नहीं चलती। अगर कंटेंट वीक हुआ या परफॉर्मेंस कन्विंसिंग नहीं हुई तो सोशल मीडिया पे फिल्म का डाउनफॉल गारंटीड है। और कोई भी अपना करोड़ का बजट सिर्फ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए रिस्क नहीं करेगा। ये वही कंपटीशन है जो आउटसाइडर्स हमेशा फेस करते आए हैं। बस डिफरेंस ये है कि अब ये प्रेशर सबके लिए इक्वल हो रहा है। बॉलीवुड एक ट्रांजिशन फेज में है। स्टार किड्स के पास अब भी एक्सेस और विजिबिलिटी का एडवांटेज है, लेकिन उन्हें सस्टेन करने के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करना इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर स्टार किड्स को रेलेवेंट रहना है तो उन्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, डिलीवरी पे भी काम करना पड़ेगा। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पिल।